देखिएगा, इन लेक्चर 35 वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम इसमें मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, ये डेरिवेशन जो है हमारा 10th क्लास में नहीं है, जबकि 12th क्लास में ये कभी आता नहीं है, रेयर केसेज में आता है। इसका डेरिवेशन हम बाद में ले लेंगे। और ये है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन पर आ जाइएगा। वास्तव में ये रियलिटी में ये कहलाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको यहां पर ये केवल m से, जबकि होना चाहिए ये m लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या होता, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और ये ऑलवेज होता है इन द इज इक्वल टू -v अपॉन u, वेयर v is the distance of image from pole and u is the distance of object from pole. All sign v take according to sign convention. इसमें हम प्रत्येक का साइन जो है, साइन कन्वेंशन जो है उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं। तो ये हमारी मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन। एक और आप आगे चलकर पढ़ेंगे यहां पर ये एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है, एरियल मैग्निफिकेशन होता है इमेजिनरी। इट मीन्स जो इमेज का एरिया है, एरिया ऑफ इमेज टू एरिया ऑफ हाइट, एरिया ऑफ इनिशियल ऑब्जेक्ट। उस कंडीशन में ये एम ए ये होता है ml स्क्वायर। ये इनका रिलेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिएगा, ये हमारा हो गया मिरर फॉर्मूला और ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। अब आते हैं हम इमेज कैसे बनती है। पहले हम कॉनकेव मिरर की लेंगे और उसके बाद जो है हम कॉन्वेक्स मिरर की इमेज। देखिएगा, अब हम लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इस लेक्चर में हम ये ही कर पाएंगे, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। इसको जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर है वो लेक्चर नंबर 37 में हम ये एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कंसीडर ये किया कि ये हमारा कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया इसका फोकस। एक रे पैरेलल आई, जो पैरेलल आती है वो ऑलवेज फोकस से जाती हुई सीन्स होती है, ये इधर से चली गई। दूसरी जो है हमने एक रे और ली, जो हमने जो है सेंटर ऑफ, ये चलो ये ले ली दूसरी रे, ये भी हमारी जो है फोकस से जाती हुई सीन्स होगी, इधर चली गई रिफ्लेक्ट होकर। एक हमारी इधर ये गई, इधर से वापस आ गई। तो ये जो है दोनों रे हमारी फोकस पर मिलती है, तो मिलती हुई सीन्स हो रही है। तो यहां पर जो है कॉन्वेक्स मिरर से जब ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट पर है तो इमेज जो है फोकस पर मिलती हुई सीन्स होती है। तो क्या कंडीशन हुई, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर इमेज बनी हमारी एफ पर, एट एफ पॉइंट साइज ये हमारी बनती है इरेक्ट। वर्चुअल बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर।
ये इसकी इमेज की स्पेशलिटी होगी। अब देखिएगा इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रखें। दूसरी जो है हम कंडीशन लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट in front of mirror, ये सेकंड पोजीशन है कॉन्वेक्स मिरर की। अब देखिएगा एक रे हमने पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती हुई सीम्स होती है, तो ये हमारी ऐसे जाती हुई सीम्स, परंतु जाएगी ऐसे। दूसरी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर को ले ली, ये दूसरी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर को। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर को जाती है या जाती हुई सीम्स होती है वो ऑलवेज उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है, तो ये यहां से रिटर्न हो गई, इमेज हमारी बनती है ये इमेज ये हुई। तो क्या हुआ, इमेज बिटवीन P एंड F वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड beyond the mirror, ये और इस मोड 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्पेशलिटी है, हमें लर्न रखनी चाहिए, हम अपने माइंड में इसको रिमाइंड रखें। कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वे सारे इन्हीं दो इमेज से हमारे सोल्व हो जाते हैं। जब हम ये मिरर के फॉर्मूले एक्सप्लेन कर लेंगे उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, क्योंकि हमारी ये वीडियो 10th लेवल और 12th लेवल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसमें 10th लेवल और 12th लेवल दोनों के कम से कम 3 4 ये न्यूमेरिकल्स जरूर सोल्व करेंगे। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 37। ओके।